हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी एमटीएस एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज है 4 नवंबर 2024। आज हम सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये आपको कवर करवा चुके हैं। तो आप सभी अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोज़ की आपको प्रॉपर तरीके से PDF मिलती रहे तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इन सभी की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। यहाँ से फर्स्ट शिफ्ट का, यहाँ से देखिए फर्स्ट शिफ्ट का तो ऑलरेडी हमने कवर करवा दिया। तो यहाँ पर हम सेकंड शिफ्ट जो है इसको कवर करेंगे सबसे पहले, उसके बाद में हम थर्ड शिफ्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस रहेगा। क्लियर है? सेकंड शिफ्ट का, उसके बाद में थर्ड शिफ्ट का कवर करेंगे। क्लियर है? तो सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 86वां संविधान संशोधन द्वारा 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ये कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 2002 में। भारतीय संविधान में जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये 86वां संविधान संशोधन किया गया और ये किया गया 2002 में। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 जो है इसके तहत ये जोड़ा गया था 11वां मौलिक कर्तव्य। ये जो कर्तव्य है ये है कि माता पिता या अभिभावक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बच्चे या वार्ड को 6 से 14 साल की उम्र के बीच शिक्षा के अवसर मिले। और संविधान में मौलिक कर्तव्य पहले मौजूद नहीं थे। 1976 यानी 1976 में 42वां जो संशोधन किया गया, इसके जरिए संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जो से जोड़े गए थे, इसके पहले ये नहीं थे। और मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A के तहत आते हैं। ये भी आपको आई थिंक पता होगा क्योंकि ये क्वेश्चन अब तक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गाइस ये हमारी एसएससी एमटीएस के स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर अभी तक आपने इसमें एनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि सिर्फ 49 रुपये की प्राइस में आपको मिल रही है और आपको यहाँ पर 1 रुपये से भी कम प्राइस में काफ़ी ज़्यादा टेस्ट मिल रहे हैं। यानी कि 1 रुपये में 10 से भी ज़्यादा टेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी एडवांस टेस्ट सीरीज है जो कि सिर्फ और सिर्फ 49 रुपये की प्राइस में मिल रही है। तो अगर आपके एग्जाम में 2-4 दिन का टाइम भी है तो आप यहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, टाइम पर अच्छे खासी कमांड आप कर सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाकर विजिट कर सकते हैं। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन है, किसी भी देश में कितने केंद्रीय जो बैंक है ये हो सकते हैं? हाउ मेनी सेंट्रल बैंक्स कैन देयर बी इन देयर एनी कंट्री? तो ऐसा इसलिए कि केंद्रीय बैंक की अगर अपन बात करें तो जैसे कि RBI। अब RBI जो है ये कितने हैं भारत में, है ना? एक ही है ना। इसी तरह से ये क्वेश्चन बना है कि किसी भी देश में कितने केंद्रीय बैंक हो सकते हैं? तो केवल एक ही हो सकता है केंद्रीय बैंक, यानी कि सेंट्रल बैंक जो हो सकता है किसी देश में ये एक ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, है ना। तो केवल एक आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए एक देश में केवल एक केंद्रीय बैंक होता है जो देश की पहचान होता है। विदेशी देशों के साथ सरकार के लेन देन केंद्रीय बैंक की मदद से किए जाते हैं। और एक केंद्रीय बैंक एक सरकारी संस्थान है जो किसी देश या देशों के समूह की मुद्रा को बनाए रखती है और मुद्रा आपूर्ति या प्रचलन में धन की मात्रा को नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ये कहाँ पर स्थित है? देयर इज द टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी लोकेटेड। तो बिहार का जो सासाराम शहर है इसमें स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा। ये क्वेश्चन मोस्ट टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में देखने को मिलता है। ये जो मकबरा है बिहार के पठान सम्राट शेरशाह सूरी की याद में बनवाया गया था। ये जो मकबरा है इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है और इसे भारत का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुल्क राज आनंद द्वारा लिखित है या इनकी पुस्तक है? द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, है ना। ये इनकी पुस्तक है मुल्क राज आनंद की, याद रखिएगा, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, तो याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, रजनी हेब्बर किस भारतीय लोक संगीत से संबंधित हैं? तो यह है कर्नाटका गायिका, यानी कर्नाटक संगीत से इनका संबंध है, आपको याद रखना है। भारतीय संविधान में के प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता शामिल नहीं है? तो इसमें आर्थिक जो स्वतंत्रता है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, ये शामिल नहीं है भारतीय प्रस्तावना में। बाकी भारतीय प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की आज़ादी का उल्लेख है। बाकी आर्थिक स्वतंत्रता इसमें शामिल नहीं है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व जो है उत्तराखंड राज्य से संबंध रखता है, तो ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा करेक्ट आंसर। नंदा देवी बायोस्फीयर जो रिजर्व है ये उत्तराखंड का चमोली जिला, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में फैला हुआ है। ये भारत के सबसे बड़े जीव भंडारों में से एक है। ये रिजर्व नंदा देवी चोटी के आसपास स्थित है और इसमें नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है भारत में नीति आयोग के जो सीईओ है ये कौन है, वो इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग इन इंडिया। तो BVR सुब्रमण्यम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है ऑलरेडी, हम आपको कवर पहले भी आपकी एग्जाम में पूछे जा चुका है। तो BVR सुब्रमण्यम जो है नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ है और उन्होंने जो है 25 फरवरी 2023 को यह पदभार संभाला था। 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी है ये, IAS अधिकारी ये हैं। अगला क्वेश्चन है 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद किसको बंगाल का नवाब बनाया गया था, तो मीर जाफर जो था इसको बनाया गया था प्लासी के युद्ध के बाद में बंगाल का नवाब। आपको याद रखना है ब्रिटिश अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को रिश्वत दी थी जो नवाब की सेना के प्रमुख कमांडर था, है ना। तो मीर जाफर जो था इसको बंगाल का नवाब फिर बनाया गया प्लासी के युद्ध के बाद में। और ये जो रिश्वत है मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने के लिए थी। क्लाइव का लक्ष्य साम्राज्यवाद के लिए आवश्यक धन और संसाधन प्राप्त करने तो बंगाल को जीतना था। अगला क्वेश्चन है 2023 पुरुष एशिया कप फाइनल जो विजेता टीम है ये कौन थी, तो ये थी भारत की टीम इसमें विजेता रही थी। तो विजेता इसमें भारत रहा, उप विजेता इसमें श्रीलंका रहा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 2022 में महिला आरक्षण कितने प्रतिशत कर दिया, तो ये 30% कर दिया था। क्षैतिज आरक्षण हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने साल 2022 में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30% जो क्षैतिज आरक्षण है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ये बेसिकली दिया है। अगला क्वेश्चन है थेरवाद भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से कहाँ से संबंध रखता है ना। थेरवाद जो है भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किससे संबंधित है, तो ये म्यांमार आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा अगर ये ऑप्शन में ना भी हो तो और जो कंट्रीज है जो पड़ोसी नेबर है तो वहाँ पर आप उसको ऐसा क्लिक कर सकते हैं। जुकाम निम्नलिखित में से किस वायरस के कारण होता है या द्वारा होता है, राइनो वायरस होता है जिसके कारण जुकाम भी होता है। कोल्ड इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस, तो राइनो वायरस भी रहेगा। जुकाम कई तरह के वायरसों की वजह से होते हैं जिसमें राइनो जो वायरस है सबसे आम कारण है जुकाम का, तो ज़्यादातर जो ऑप्शन मिलता है इसी की पॉसिबिलिटी रहती है। 1930 में नमक सत्याग्रह जो आंदोलन था इसका नेतृत्व किसने किया था, महात्मा गांधी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। साल 1930 में हुए नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। इसे डांडी मार्च या नमक मार्च के नाम से भी जाना जाता है। ये आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक हिस्सा था। अगला है बीटिंग रिट्रीट समारोह जो है ये किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 29 जनवरी को, 29 जनवरी। तो बीटिंग रिट्रीट समारोह हर साल 29 जनवरी को मनाया जाता है। ये समारोह गणतंत्र दिवस के 3 दिन बाद आयोजित किया जाता है और ये जो समारोह है गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन बेसिकली होता है। चलिए निम्नलिखित जंतुओं में से किसके हृदय की कक्षाओं की संख्या से संगत है, इस तरह से क्वेश्चन था आपका ये। तो मगरमच्छ के हृदय में 4 कक्ष होते हैं जो सरीसृपों के हृदय के लिए असंगत होते हैं, इस तरह से कोई क्वेश्चन था आपका। इसके अलावा टेनिस में ड्यूस का जो मतलब है ये क्या होता है, जब खेल 40-40 के बराबर हो और खिलाड़ी को अभी भी 2 स्पष्ट अंकों से जीतना हो तो यहाँ ड्यूस पर चला जाता है। ड्यूस बेसिकली ये होता है। अगला है केगा परमाणु संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटका करेक्ट आंसर रहेगा। कर्नाटक राज्य जो है यहाँ का उत्तर कन्नड़ जिला है, यहाँ पर यह केगा परमाणु संयंत्र स्थित है। तो केगा स्थल कर्नाटक राज्य का जो कन्नड़ जिला, ये जो नदी है काली नदी इस पर बने कांद्रा जलाशय इस पर स्थित है, आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है 1951 में जो जनगणना हुई थी, तो 1951 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत में महिला साक्षरता जो परसेंटेज है कितना है, तो ये है 9%। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 1951 की जनगणना के मुताबिक भारत में महिला आरक्षण जो दर है ये 9% थी, वही उस समय भारत में कुल साक्षरता दर थी 18%। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल में ईश्वर व मनुष्यों के बीच की मध्यस्थता वाले भगवान कौन थे, तो ये अग्नि थे।
है ना, अग्नि को पवित्र माना जाता था और माना जाता था कि यह मनुष्य और भगवान के बीच मध्यस्थ का जो काम है ये करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती हैं? तो इनका संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से है। आप डिपेंड करता है कि ऑप्शन में आपको क्या क्या ऑप्शंस मिले थे, है ना। मुंगारा यामिनी कृष्णमूर्ति एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्होंने भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में उनके योगदान के लिए पहचाना गया है। तो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ऑप्शन में क्या क्या मिला था। अब यहाँ पर हमने जो है सेकंड शिफ्ट की एग्जाम आपकी हुई थी, फर्स्ट शिफ्ट का तो हमने अलग से सेपरेट वीडियो दे दिया था। इसमें हम सेकंड और थर्ड को कवर कर रहे हैं, तो सेकंड का कवर करवा दिया। अब हम शिफ्ट की ओर आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। क्लियर है? ये हमारी एसएससी एमटीएस के टेस्ट सीरीज है जो कि सिर्फ 49 रुपये के प्राइस में मिल रही है। लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इनरोल कर सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड कोई डाउट है, कुछ क्वेरी नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये एसएससी जीडी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है गाइज, और अगर अभी तक आपने इसमें भी इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए काफ़ी कम प्राइस में अभी मिल रही है, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप एडवांस तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। ये एमपीएसआई की स्पेशल है। इसके अलावा आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप जाकर एक बार विजिट करिएगा, या अगर नहीं भी मिल रही है तो इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करिएगा, आपकी यहाँ से पूरी हेल्प की जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम सेकंड शिफ्ट का, यहाँ पर ये नंबर बाई मिस्टेक गलती से डल गया, थर्ड शिफ्ट ये आपका रहेगा। वो सेकंड था, ये थर्ड शिफ्ट है। थर्ड शिफ्ट के जीके जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। तो बांग्लादेश में माइक्रो फाइनेंस का जो जनक है कौन है? तो मोहम्मद यूनुस आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। मोहम्मद जो यूनुस है इनको अक्सर माइक्रो फाइनेंस का जनक माना जाता है। अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल 16 करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 16 इसमें अवसर की समानता का वर्णन है, और यह अनुच्छेद लोक नियोजन में समानता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 16 के मुताबिक किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी एक या एक से ज्यादा कारक के आधार पर सरकारी नौकरी या पद के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो वाज द ऑथर ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो ये आपका मोहनदास करमचंद गांधी की आत्मकथा है, और जिसमें उनके बचपन से लेकर 1921 की तक की जीवन के जो है इनके बारे में बताया गया है। ये साप्ताहिक अंतरालों में लिखा गया था, और 1925 से 29 तक उनकी पत्रिका नवजीवन में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1911 में कौन सा विद्रोह रद्द किया गया था? तो बंगाल विद्रोह जो था, विभाजन, ये रद्द किया गया था 1911 में। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। 1905 में तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। इसके बाद 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल को फिर से संगठित किया। बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे देश में बंग भंग आंदोलन जो है शुरू हुआ था। तो यहाँ पर गाइस हमने थर्ड शिफ्ट के भी क्वेश्चन जितने मिले सारे आपको कवर करवा दिए। इतने ही क्वेश्चन हमें थर्ड शिफ्ट के मिले, अगर आपको पता है तो कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर है? तो हमने आपको सेकंड और थर्ड का यहाँ पर कवर करवाया। इसके अलावा फर्स्ट शिफ्ट का सेपरेट वीडियो था, आई थिंक आपने अभी सभी ने देख लिया होगा। क्लियर है? ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेस हैं हमारे, अगर आप चाहें तो इनकी मदद से आप अपनी एग्जाम को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार डेमो जरूर चेकआउट करिएगा। डेमो का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लियर है? और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? गाइस, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।